कभी भी बहुत ज़्यादा टाइट बजट वाला प्रोजेक्ट मत उठाओ। है ना कि मेरे पास कितने ही डॉलर्स हैं, इसके अलावा मैं $1 ऊपर नहीं कर सकता, तो वो प्रोजेक्ट मत लो। जितना मर्जी आप वर्क सबमिशन दो, लेकिन अगर क्लाइंट का दिमाग खराब हो गया, जब ऐप बंद होती है सबसे पहला जो ब्लेम है वो आता है डेवलपर। क्लाइंट ने 5 स्टार दिए मुझे, उसके साथ वीडियो फीडबैक भी दिया कि सारा कुछ ठीक हुआ, सारा कुछ सही चल रहा है। तो मेनली यही है, लो बजट वाले प्रोजेक्ट्स को थोड़ा रिमूव किया जाए तो सही है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई है, जितना मर्जी अच्छा काम कर लो क्लाइंट के लिए, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, लास्ट में उसने यही बोलना है कि फ्रीलांसर ने, डेवलपर ने काम अच्छा नहीं किया, इसकी वजह से ऐप खराब हो गई, इसकी वजह से मेरी वेबसाइट नहीं चल रही। तो जितना मर्जी काम कर लो ना, ब्लेम हमेशा डेवलपर फ्रीलांसर भी आएगा। रुक 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 भाई, क्या बात होगी, इतना परेशान क्यों लग रहा है? यार अभी एक क्लाइंट के मैसेज आ रहे हैं 2-3 दिन से, कह रहा कि मुझे ऐप में कोई इशू आ रहा है, अभी सॉल्व करके दो। ये प्रोजेक्ट जो है वो करंटली चल रहा है, रिसेंट प्रोजेक्ट है या पहले का प्रोजेक्ट है? यार अगर रिसेंट प्रोजेक्ट होता तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इशू को देखूं, ट्रैक करूं, सॉल्व करूं। ये प्रोजेक्ट मैंने 1 साल पहले किया था। 1 साल पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर बंद हो गया, अच्छा। और अब उसके मैसेज आ रहे हैं कि कुछ ऐप में इशू आ गया। मैसेज ये कर रहा है कि आपने कोड अच्छा नहीं किया, इसके लिए वो ऐप में वो फीचर चल नहीं रहा। इशू नहीं बता रहे क्या इशू आ रहा है? इशू बता रहा है, कह रहा है कि आईएस में इशू आ रहा है, आईएस और एंड्रॉयड दोनों ऐप बनी थी। हम्म। कह रहा है कि आईएस में कुछ नोटिफिकेशन चल नहीं रही। मैंने बोला ऐसा क्या हुआ? कहता है कि लास्ट वीक ही बंद हुई है, अभी वो चल नहीं रही, आपने कोड अच्छा नहीं किया होगा, इसके लिए वो बंद होगी। तो जो जब लास्ट सबमिट की है एप्लीकेशन, तो उसके बाद मेंटेनेंस करवा रहा है क्लाइंट? कुछ नहीं, 1 साल से कोई मैसेज मुझसे नहीं आया उसका। 1 साल से भी ऊपर हो गया शायद। अब उसका मुझे यही मैसेज आ रहा है कि कोड आपने खराब किया, उसकी वजह से नोटिफिकेशन अब बंद हुई है 1 हफ्ते पहले। 1 साल तक वो कोड बिल्कुल सही था, सही मैंने किया था, हम्म। सही सबमिट किया था, सारा कुछ सही चल रहा था। अब कोई इशू आ गया तो अब बोल रहा है कि आप जल्दी जल्दी सॉल्व करो। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे ऑलरेडी रिसेंटली 3-4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब अगर कोई भी इशू ऐप में आ रहा है, लाइव ऐप में आ रहा है, तो आपको पहले कोड पुल करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि इशू है क्या, आइडेंटिफाई करने में टाइम लगता है। ठीक है, आईएस का बंदा बैठेगा, बैकएंड का बंदा बैठेगा, ऐप स्टोर चेक करनी पड़ेगी, कितनी चीजें साथ में लेके फिर वो एक इशू हम ट्रैक करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब रिसेंट प्रोजेक्ट को छोड़ के जो मेरी ऑलरेडी डेडलाइंस हैं, अब मैं इस पे कैसे लगना शुरू कर दूं? वो सारा मेरा स्ट्रक्चर शेड्यूल खराब नहीं होगा? हाँ, पर अगर ज़्यादा फोर्स कर रहा है तो देख लेना था एक बार। अभी देखा, फिर वही बात, वही कह रहा कि अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो। इतना बंदा मैसेज में मैसेज आई जा रहे हैं। लास्ट टाइम पे ठीक ठाक काम हो गया था इसके साथ, 5 स्टार मिले थे, फीडबैक अच्छा था, वीडियो फीडबैक आया था। मैंने सोचा चलो ठीक है, ज़्यादा लग रहा है शायद इसके ऑडियंस, यूजर्स ऐप पे काफ़ी हैं अभी, तो हम्म। सभी को इशू आ रहा है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि ऐसा करो, आप मेंटेनेंस में रीहायर कर लो, तो मैं देख लेता हूँ। और आगे से रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने लास्ट टाइम जो कोड किया था वो सही नहीं होगा, उसकी वजह से हो गया। फिर भी मैंने फ्रस्ट्रेट होकर शुरू कर दिया आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो मीटिंग करके देख लेता है एक बार। तो मीटिंग मैंने बोला कि हाँ मीटिंग करते हैं। कहता है नहीं नहीं, मीटिंग बाद की बात, पहले कोड पुल करो रिपो से और देखो। फिर मैं बैठा टीम के साथ, मैंने देखना शुरू किया, पहले कोड चेक किया, फायरबेस चेक किया बैकएंड की कुछ नोटिफिकेशन वहीं से जनरेट हो गई, तो वहां से देखा, वहां सारा ठीक था, सिर्फ लॉग्स नहीं आ रहे थे। तो वो तो पता ही है, अगर बंद होगी लॉग्स कैसे आएंगे? ये कोड सारा सही है। ये जो नोटिफिकेशन का इशू है, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में आ रहा है या सिर्फ एंड्रॉयड में आ रहा है? नहीं नहीं, अभी मैंने चेक नहीं किया एंड्रॉयड में आ रहा कि नहीं आ रहा। वो बोल रहा है कि एंड्रॉयड चल रही है, सिर्फ आईफोन में ही नहीं चल रहा। उसने टेस्टिंग की है खुद, तो कह रहा नहीं चल रहा। कोड मैंने चेक कर लिया, कोड में कोई ऐसा इशू नहीं है, कोड चेंज ही नहीं हुआ 1 साल से, वही चल रहा है, वही जो लास्ट मैंने कमिट किया था वही कोड था, तो वही मैंने पुल कर लिया, वो मैंने जो चल रहा था वही सबमिट किया था। तो क्या लगता है तुझे, क्या प्रॉब्लम होगी? यार प्रॉब्लम जो है ना वो बताऊंगा तो तू हंसेगा उस पर, कि मतलब ये क्या चीज़ है। अच्छा, रुक रुक रुक, मैं गैस करके देखूं पहले। करो करो करो, पर सही गैस करना, वो मत नहीं वैसे तुक्के नहीं मारने, तो टेक्निकली गैस करना। तुक्का नहीं मारूंगा। जैसे तू बता रहा ना कि 1 साल पहले हमने लास्ट सबमिशन किया, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, किसी ने भी काम नहीं किया, तो इसके मुझे दो रीज़न लग रहे हैं। या तो जो उनका अगर सिर्फ iOS में है, तो या तो फिर उनका जो है डेवलपर अकाउंट है वो एक्सपायर हो चुका है, या फिर जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो गया है। दोनों ही हुए हैं। ठीक है, पहले एक्सपायर हुआ उनका डेवलपर अकाउंट ऐप स्टोर का, फिर उसके साथ हुए हैं उनके सर्टिफिकेट्स। अब हुआ ये है कि 1 साल, जैसे मैं बोल रहा हूँ 1 साल पहले की ऐप है, 1 साल से ऊपर ही हो गया, तो क्लाइंट ने तब परचेज की थी ऐप स्टोर की सब्सक्रिप्शन, जो मिलती है $99 में। तो जब भी आपने ऐप स्टोर पे अपलोड करनी है, तो आपको वो सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है 1 साल के लिए, उसके बाद फिर से रिन्यू होगी। ये जो सब्सक्रिप्शन है ये ऑटो रिन्यूअल नहीं होती?
नॉर्मली तो होती है वो ऑप्शन। अब मेरी बात सुनो, अब कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो जब, वहाँ पे एक बटन आता है कि इसको ऑटो रिन्यू पे लगाना है या फिर आप खुद जाके परचेज करोगे। ठीक है, अगर तो ऑटो रिन्यू पे होती तो हो जानी थी खुद। अब उस टाइम क्लाइंट ने सोचा होगा नहीं मैं खुद आके चेक करूंगा, यही मेरे ऑटोमेटिकली कितने पैसे काट लेंगे ये, तो नहीं क्लिक किया, तो वो एक्सपायर होगी। ईमेल्स आई होगी, ईमेल पे नहीं ध्यान गया होगा तो वो भूल गया। ठीक है, लास्ट में जब हम सबमिट करते हैं सारा उस क्लाइंट के पास ही होता है, 1 साल से ऊपर बात हो गई अब तो। तब नहीं ध्यान दिया, वो एक्सपायर होगी। अब फिर जब एक्सपायर हो गया तो बोल मुझे रहा कि कोड में कोई इशू होगा। ठीक है, तो बंदा क्या करे, मतलब देखो जितना मर्जी आप वर्क सबमिशन दो, लेकिन अगर क्लाइंट का दिमाग खराब हो गया, जब ऐप बंद होती है ना, तो सबसे पहला जो ब्लेम है ना वो आता है डेवलपर पे। इसकी वजह से हुआ होगा, और कोई सर्कमस्टांस नहीं हो सकता और कोई इशू नहीं हो सकता। इसने कोड गंदा किया, गलत किया, तभी ऐप बंद हुई। हाँ, यही है, क्लाइंट मेनली यही इशू लगता है। सबसे पहले वो यही कहता है कि हाँ मैं उसको बोल के आता हूँ, उसने मेरे को बना के दिया है, वो उसी की गलती है। अब जब मैंने उसको बताया, मैंने बताया कि आपका जो है वो ऑटो रिन्यू बंद था, उसकी वजह से रिन्यू नहीं हुआ, और उसकी वजह से आपका जो प्लान है वो एक्सपायर हो गया, सर्टिफिकेट भी एक्सपायर हो गए, और इसके लिए नोटिफिकेशन बंद हुई है। वो खुद की गलती फिर भी नहीं मान रहा, कह रहा है ये ऑटो रिन्यू खुद क्यों नहीं हो गया। अब अगर आप क्लिक करोगे ऑटो रिन्यू पे तब भी होगा ना, तभी मार्क नहीं किया होगा कि पैसे मेरे कट जाएंगे। ठीक है, सही और अब कह रहा है कि उनकी गलती है, उन्होंने ऑटो रिन्यू क्यों नहीं किया। ठीक है, अब जब ऑटो रिन्यू हो गया हाँ तो कहता कि हाँ अब ठीक है, अब ये चल जाएगा। ठीक है, मुझे पता था नहीं चलना, मैंने बोला अभी इसके सर्टिफिकेट्स भी एक्सपायर हो गए, वो भी रिन्यू करने पड़ेंगे। तो कहता ठीक है आप कर दो। मैंने बोला ऐसा करो, अब रीहायर कर लो प्रोजेक्ट के लिए, और जो एक्स्ट्रा 1-2 बग्स अगर आप और लग रहे हैं, कुछ मेंटेन करना है तो हम वो भी कर देंगे, लाइब्रेरीज वगैरह अपडेट कर देते हैं। कहते नहीं नहीं मुझे रीहायर नहीं करना, मुझे ठीक है, और मैं खुद कर लूँगा, चैट जीपीटी पे जाकर सर्च करूँगा कैसे सर्टिफिकेट्स रिन्यू करने, वहाँ पे होगा। मैंने बोला ठीक है आप कर लो। सभी के दिमाग में आजकल ये कीड़ा ना कि चैट जीपीटी है तो सारा कुछ हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करनी है, बाकी सारा कुछ तो ठीक ही है। किया जाके ट्राई, 1 दिन वेस्ट किए, नहीं हुआ। वो तो डायरेक्टली ऐसे होता है नहीं, बड़ा सिस्टमेटिक करना पड़ता है फिर जाके होता है उसमें तो। फिर आ गया मेरे पास कि नहीं हो रहा, निखिल कैन यू प्लीज हेल्प मी। ठीक है, तो फिर मैंने, मेरा तो काम था ही, मैंने करना ही था। ठीक है, फिर मैंने बोला कि मुझे रीहायर कर, वो मैक्सिमम कितना काम, 15-20 मिनट काम होता है। ठीक है, तो मैंने कर दिया। तो उसके बाद फिर खुश कहता हाँ अब ठीक है, अच्छा बड़ा अच्छा काम हो गया, अब फिर से नोटिफिकेशन चल रही है। ठीक है, फिर मैंने एक मैसेज बना के भेजा कि जब कोई ऐसा इशू आता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो कोड का इशू हो, और भी कई इशू हो सकते हैं। जब आपने ऐप बनाई थी 1 साल से ऊपर हो गया, उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी एक्सपायर हो सकता है जो हम ऐप के अंदर यूज़ कर रहे हैं। कई तरह की सब्सक्रिप्शन हम यूज़ करते हैं ऐप के अंदर, ऐप को प्रॉपर चलाने के लिए, तो वो सारी एक्सपायर हो सकती हैं। तो थोड़ा देखो, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पे आके चलाना शुरू कर देना कि कोड की वजह से सारा कुछ हुआ होगा। सारा कुछ कोड तो नहीं कर रहा ना। देखो सर्वर हम परचेज़ करते हैं, डोमेन लेते हैं, एसएसएल लेते हैं, और होस्टिंग होती है, कितना कुछ है, वो सारा कुछ कंबाइन करके फिर एक ऐप को हम लॉन्च करते हैं, और फिर उसके बाद उसका जो यूज़र्स उसको यूज़ करते हैं। अब इन सब की मेंटेनेंस होगी नहीं तो फिर कैसे होगा? अच्छा मुझे एक बात बता, जब प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट चल रही थी तो उस टाइम पे क्लाइंट के साथ मतलब कैसा रिलेशन चल रहा था? मतलब जो प्रोजेक्ट एंड हुआ था वो सही नोट पे एंड हुआ था, कैसे था? जब प्रोजेक्ट था ना तो बिल्कुल सही चल रहा था। जब प्रोजेक्ट हुआ तो क्लाइंट ने 5 स्टार दिए मुझे, हम्म हम्म और उसके साथ वीडियो फीडबैक भी दिया कि सारा कुछ ठीक हुआ, सारा कुछ सही चल रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे सारा कुछ ठीक था, मैंने प्रॉपर सबमिशन की, ऐप लाइव की, ऐप पे ऑडियंस आ रहे, क्लाइंट पूरा खुश, तभी तो वीडियो फीडबैक आया, ऐसे थोड़ी कोई वीडियो फीडबैक देगा। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे अभी याद है कि जो ये प्रोजेक्ट मैंने किया था ना, ये काफ़ी लो कॉस्ट पे किया था। तब मेरे पास इतने प्रोजेक्ट थे नहीं, तो मैंने उठा लिया कि चलो कुछ तो काम होना चाहिए करने के लिए, मैंने प्रोजेक्ट ले लिया। फिर मैंने 5-6 महीने इस प्रोजेक्ट पे लगाए थे, एंड्रॉयड, आईओएस, बैकएंड सारा कुछ बनाया, इसका सारा कुछ कंप्लीट किया। लेकिन उसमें कुछ एडिशनल फीचर क्लाइंट ने ऐड कराए, लेकिन उसने पेमेंट नहीं की। उसने बोला कि नहीं ये तो बेसिक फीचर ये होने चाहिए थे, मतलब जो स्टार्टिंग में हमारी रिक्वायरमेंट डिस्कस हुई थी उसके अलावा भी मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ा इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, उस टाइम मुझे नीड थी तो मैंने कर दिया कि मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट मैंने नहीं मांगी, और क्लाइंट को मुझे लग रहा है कि वही हैबिट होगी। हाँ, उनको आदत पड़ जाती है कि हाँ चलो ये इसने ये काम कर दिया है तो और भी कम करवा ही लेते हैं इससे, फिर क्या है। वही चीज़ है कि मुझे लग रहा है कि वो कम बजट में था ना, उसको वही हैबिट रही कि कम बजट में ही सारा काम हो सकता है तो ठीक है, या तो बजट भी ना हो। अब तो वो बिना बजट के ही करवाना चाहता था।
ठीक है? हुँ। तो वो मुझे लग रहा है कि अगर आप ज़्यादा लो कॉस्ट वाले क्लाइंट को टारगेट करना शुरू कर दो ना, तो वो आपको थोड़ा परेशान करते हैं क्योंकि उनको उनके पास प्रोजेक्ट तो है, वो काम करवाना चाहते हैं, अच्छा काम करवाना चाहते हैं, लेकिन उसकी एक सही कॉस्ट नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि उसी एक बजट में सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और अगर कुछ भी एडिशन आपको ऐड करना पड़ता है ना, तो वो चाहते हैं उसी के अंदर हो। प्रॉब्लम ये है कि जब आप प्रोजेक्ट शुरू करते हो, कई चीज़ें बाद में क्लियर होती हैं, आपको उसमें ऐड करनी पड़ती हैं। जो तो हाई पेइंग क्लाइंट है, वो तो उसके एक्स्ट्रा पे करते हैं, समझ जाते हैं कि हाँ, ये तो स्कोप के एक्स्ट्रा जा रहा है, हमें इसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और जो ऐसे होते हैं थोड़े टाइट बजट वाले, उनको लगता है कि नहीं ये तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलपर की, फ्रीलांसर की कि इसी के अंदर सारा कुछ होना चाहिए। तो वो मुझे लग रहा है कि अगर मतलब आगे से मैं ये चीज़ ध्यान रखूँगा कि जो क्लाइंट बिल्कुल बोल रहा है ना मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मैं इसी में ही करवा सकता हूँ, इसके एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं करना चाहता। हुँ। तो वो मतलब मुझे लग रहा है कि रेड फ्लैग वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। कोई और इंसिडेंट हुआ था जब डेवलपमेंट चल रही थी? हाँ, एक इंसिडेंट मुझे और याद आ रहा है जिसमें ना मुझे एसएसएल चाहिए था ऐप में, एपीएस के लिए हमें एसएसएल चाहिए था। तो उसमें क्या हुआ मैंने बोला क्लाइंट को कि एक शायद $60 का यूएस डॉलर का, एक था $30 का। तो मैंने बोला मुझे 60 वाला चाहिए, मुझे सब डोमेन्स बनानी है और सब डोमेन्स बनाने के लिए मुझे 3 डोमेन्स पे वो चाहिए एसएसएल। तो जो सिंगल डोमेन वाला वो $30 का आ रहा था। तो उसने तब भी मेरे 4-5 दिन खराब किए थे यही समझाने में कि मुझे वो क्यों चाहिए स्पेसिफिकली टेक्निकल टर्म्स में, वो समझ आ नहीं रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने मनाया था कि भाई साहब ये रिक्वायर्ड है, इसके बिना नहीं चलेगा काम। क्लाइंट ने यही सोच लिया था कि बस इतने बजट में ही मुझे सारा कुछ मिल जाएगा। उसने कोई मेंटेनेंस कुछ प्लान नहीं किया हुआ था ना। जो अभी टाइट बजट वाले क्लाइंट है, इनके माइंड में ये होती है कि बस एक बार चीज़ बन गई उस पैसे में, उसके अलावा हमें कुछ नहीं ज़रूरत पड़ेगी। अब स्टार्ट में समझाना शुरू करो ना, तो कई तो वैसे ही उसी टाइम भाग जाते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए, ये तो जेब से पैसे जा रहे हैं। उनके कइयों के माइंड में ऐसा होता है कि जितना ऐप हमें कमा के देंगी, हम उसके हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे या जितना हमारा प्लेटफ़ॉर्म कमा के देगा, हम उसके हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जो स्टार्टिंग डेज़ होते हैं, उसमें पहले खुद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर ही आपका प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल होता है। अभी करंटली जो ऐप जैसे 1 साल हो गया है, तो इसका कितना रिस्पॉन्स आ रहा है? यूज़र्स आ रहे हैं आ मतलब रहे हैं, अच्छे कैसे? यूज़र्स आ रहे हैं। मैं जब स्टार्टिंग में यूज़र्स आने शुरू हो गए थे, मार्केटिंग चल रही है इनकी, हुँ, क्योंकि हुँ, इनकी हुँ। मार्केटिंग अच्छी चल रही है, तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है यूज़र्स का, यूज़र्स आ रहे हैं। लेकिन वही ना कई क्लाइंट में ये भी माइंड में होता है कि डेवलपर पे थोड़ा-सा प्रेशर डालो हुँ, कि आपने अच्छा काम नहीं किया, ये है, वो है, थोड़ा उसको गिल्ट फ़ील कराओ और उससे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा काम और करवा लो। हुँ। ठीक है? तो इस तो ऐप में कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल भी तो होगा तो? ऐप के अंदर सब्सक्रिप्शन मॉडल है, इन ऐप परचेज़ लगी हुई है, पेमेंट्स उसमें आ रही हैं क्लाइंट को, क्लाइंट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है इसके अंदर, ठीक है? लेकिन वो ना उसको पता है कि लास्ट टाइम इसने कम बजट में किया था, हुँ, थोड़ा-सा हुँ। प्रेशराइज़ करेंगे, थोड़ा-सा मतलब करेंगे कि हाँ, ये कोड नहीं है, तो ये देखेगा ही। अब हाँ। सीधा कुछ बोल देंगे, अगर मैं कुछ बोल दूँगा कि हाँ, वहाँ-वहाँ ये इश्यू है, जब तक इश्यू सॉल्व देखूँगा नहीं जाके, अपना टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, मुझे कैसे पता चलेगा? हुँ, एज़ अ डेवलपर पहला तो माइंड में ये आता है ना शायद कुछ ब्रेक हो गया हो, मुझे देखना पड़ेगा। हुँ, बिना देखे तो मैं क्या तुक्का लगाऊँगा, क्या गेस लगाऊँगा कि वहाँ पे ये हुआ हुआ होगा। हुँ, हुँ, जब हुँ। तक 1-2 दिन वेस्ट नहीं करूँगा तभी तो इश्यू ट्रैक होगा। अब गलती किसकी मर्ज़ी है। सही, सही है। अब इसमें पुश नोटिफ़िकेशन मेरी कोई गलती नहीं है, क्लाइंट की गलती थी, उसने रिन्यू किया बंद हो गया। ऑटो रिन्यू क्या होता तो कोई इश्यू नहीं होना था। हाँ, मतलब कोड तो सही चल रहा था, कोड का तो कोई इश्यू है ही नहीं था। लेकिन मेरे अब जो रेक्टिफ़ाई करने में 1-2 दिन वेस्ट हो गए ना, वो जो फ्रस्ट्रेशन हुई उसके मैसेज देख-देख के कि आपने काम अच्छा नहीं किया, उसकी वज़ह से हो गया होगा, ये है, वो है, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें और। इस जगह पे क्लाइंट प्रॉपर मेंटेनेंस करवा रहा होता, तो ये इश्यू आता ही ना कभी। तो पता था पहले ही कि सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्सपायर होने वाली है। मान लो कल को सर्वर एक्सपायर हो गया, डेटाबेस एक्सपायर हो गया, तो वो करप्ट होगा सारा। ऐसे केसेस मेरे पास पहले आए हैं 1-2। हुँ, उसमें क्या हुआ कि क्लाइंट ने सर्वर लिया हुआ, डेटाबेस लिया हुआ और वो देखा नहीं एक्सपायर हो गया। हुँ, ठीक है? जब एक्सपायर हुआ वो डेटाबेस एकदम से बंद होके ना क्रैश होता है। हुँ, हुँ, उसके बाद उसकी फाइल्स रिकवर नहीं हो पाती। हुँ, ठीक है? उसकी फिर पता नहीं एक प्रोजेक्ट आया था अभी रिसेंटली उसकी रॉ फाइल्स निकाल के हमने ठीक है? उसके बाद उसको हमने फिर से उसका डेटाबेस क्रिएट किया। फाइल्स में से डाटा निकाला और फिर न्यू डेटाबेस बना के फिर न्यू सर्वर पे न्यू डेटाबेस पे उसको डाला, फिर वो चला जाके। तो कई बार क्लाइंट्स को चाहिए कि नॉर्मली ऑटो रिन्यू पे रखें अगर आपको प्रोडक्ट को सीरियसली ले रहे हो तो, सिंपल सी बात है। ये चीज़ें तो नहीं आनी हाँ, चाहिए ना कि हाँ, हाँ। सर्वर एक्सपायर हो रहे हैं, ऐप स्टोर की सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो रही हैं, ये तो चीज़ें डेवलपर के हाथ में है ही नहीं। अच्छा निखिल एक बात बता मतलब थोड़ा-सा हम ऑडियंस को भी बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट में तुमने क्या-क्या फ़ेस किया, ठीक है? और मतलब जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उनको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए इस
जो अभी हमने इंसिडेंट शेयर किया? पहला तो मेन पॉइंट ये है कि कभी भी बहुत ज़्यादा टाइट बजट वाला प्रोजेक्ट मत उठाओ। जो हुँ, क्लाइंट कह रहा है ना कि मेरे पास इतने ही डॉलर्स हैं, इसके अलावा मैं $1 ऊपर नहीं कर सकता, तो वो प्रोजेक्ट मत लो। वो क्लाइंट आपको परेशान ही करने वाला है, ठीक है? ठीक है। पहले अपना एक बजट डिसाइड कर लो कि ये काम है क्लाइंट का, इतना टाइम लगेगा और मुझे इतना चार्ज करना है। थोड़ा नीचे आ सकते हो अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन कि कितने प्रोजेक्ट्स हैं अभी इन हैंड, और इतना मत नीचे आ जाओ कि क्लाइंट आप पे हैवी हो जाए, उसको आइडिया हो जाए कि इसके पास काम कम है, ये एक ही प्रोजेक्ट है, मैं इसको फोर्स करके प्रेशर डालता हूँ, ठीक है? तो वो चीज़ नहीं करनी। हमेशा थोड़ा अपना रखो स्टैंडर्ड कि मुझे इतनी प्राइस में ही काम करना है, इससे कम नहीं करना। अगर उससे कम जाना पड़ रहा है तो फिर फीचर कम करो, हुँ, ताकि आपका टाइम भी कम लगे। वो ना अगर फीचर भी पूरे दे रहे हो और टाइम भी पूरा दे रहे हो और बजट कम करते जा रहे हो, तो हुँ, छोड़ दो। उसके मेरे हिसाब से आपको छोड़ देना चाहिए वो प्रोजेक्ट, न्यू सर्च करो, अच्छा क्लाइंट मिलेगा। अभी इस सेम अगर कंडीशन में कोई अच्छा क्लाइंट होता है, मान लो सब्सक्रिप्शन उसकी एक्सपायर हो भी गई किसी रीज़न से, हुँ, उसने आना था, उसने बोला था कि आप इश्यू चेक करो, जो भी इसके एक्स्ट्रा पे होंगे मैं कर लूँगा, मुझे पता है 1 साल हो गया, मैंने कुछ इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, कोई मेंटेनेंस नहीं कराई, कुछ नहीं किया, तो जो आपके एक्स्ट्रा आवर्स लगेंगे 7-8 आवर्स, 10 आवर्स जितने भी मेरे लगे होंगे, मैं उसकी आपको एक्स्ट्रा पे कर दूँगा। मोस्टली क्लाइंट ऐसे ही करते हैं। मेरे साथ भी जब मेंटेनेंस के लिए कोई क्लाइंट आता है, तो वो ऐसे ही करता है कि हाँ, पेमेंट करते हैं वो, कि जितने आवर्स हमारे लग रहे हैं, वो चार्ज करते हैं हम उसको। मुझे उसमें क्या दिक्कत होगी फिर? जब मुझे पता है कि मेरे 10 आवर्स अगर मैं लगा रहा हूँ तो उसकी पेमेंट आएगी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब है जब क्लाइंट बोल रहा है कि ये तो काम नहीं अच्छा किया, 1 साल पहले किया था वो अच्छा नहीं किया, 1 साल से वो ठीक था, और जो अब करोगे उसकी पेमेंट नहीं आएगी। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको करना ही पड़ेगा फोर्सफुली। डबल फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। डबल फ्रस्ट्रेशन। अब तो चलो हुँ, वो ठीक है कि मेरा माइंडसेट पॉजिटिव रहता है हमेशा कि ठीक है, मैंने कभी काम किया था, मुझे इसकी पेमेंट आई थी तो सही है। लेकिन उसने तो बना लिया हो कि ऐप स्टोर की जो सब्सक्रिप्शन है वो 1 साल में एक्सपायर हो गई है, निखिल की तो लाइफ टाइम की चलनी चाहिए। एक बार पेमेंट कर दी थी पिछले साल, अब तो पूरी लाइफ जब भी इश्यू आएगा इसी को मैसेज करके तंग करेंगे कि आपने किया था तब 1 साल पहले, आज से 20 साल पहले आपने किया था, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ ठीक करके दो। लाइफ टाइम वैलिडिटी है। लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला हो गया। ऐप स्टोर की एक्सपायर होगी, मेरी एक्सपायर नहीं होगी, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। माइंडसेट वैसा होता है ये क्लाइंट्स का, बट ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ अगर हैंडल करोगे तो चीज़ें सही भी रहती हैं। अगर इसका पॉजिटिव आउटकम देखो तो क्लाइंट को लगेगा कि यार बंदा सही है, मैंने इसको फ्रस्ट्रेट किया फिर भी उसने मेरा काम कर दिया और चार्ज भी नहीं किया। तो शायद मुझे रेफरेंस प्रोजेक्ट मिल जाए कि उस निखिल से काम करवा लो, वो काम सही कर रहा है, वो मतलब अगर परेशान भी करोगे तब भी सही से काम करके आपके प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट समझ के हैंडल कर रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं, बाकी आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे इसको हैंडल करना है। तो मेनली यही है कि मतलब लो बजट वाले प्रोजेक्ट्स को थोड़ा-सा अगर इग्नोर किया जाए तो सही है। अवॉइड कर सकते हो तो कर लेना चाहिए। हाँ, अगर आपने ले लिया ना प्रोजेक्ट तो फिर उसको कंप्लीट भी करो। जैसे मेरे केस में हुआ, मुझे पता था लो में है, तो एक्स्ट्रा ऐड करके फीचर भी ऐड हुए, टाइम भी ऐड हुआ, लेकिन मैंने उसको कंप्लीट किया और क्लाइंट से अच्छा फीडबैक ले लिया। हुँ, जो कि नेक्स्ट जो न्यू प्रोजेक्ट्स आने हैं, न्यू क्लाइंट्स आने हैं, उनको दिखाने के लिए अच्छा है। अब हुँ, अगर मैं उसमें अच्छा काम ना करता, तो 2 प्रॉब्लम होनी थी मेरे पास। पहला तो उसका फीडबैक खराब कि इसने काम अच्छा नहीं किया। हुँ। दूसरा, जितना टाइम इन्वेस्ट मैं कर चुका हूँ वो सारा वेस्ट। हाँ, ये तो है। नेक्स्ट क्लाइंट को भी एक्सप्लेन करना मुझे पड़ता कि ये प्रोजेक्ट क्यों खराब हुआ, ये प्रोफाइल पे बैड फीडबैक क्यों आया। सो अगर कमिटमेंट कर दी है तो पूरी करो, नहीं तो मत करो, वहीं से पीछे आ जाओ। तो फ्रेंड मुझे लगता है कि आपको भी इस वीडियो से कोई वैल्यूएबल कंटेंट मिला होगा। जैसे निखिल ने अपनी स्टोरी शेयर की है, तो उसने जैसे बताया कि लो कॉस्ट बजट में अगर आप प्रोजेक्ट उठाते हो तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना है। तो अगर आपको भी ऐसे कोई प्रॉब्लम आई है तो अपनी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करो। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप भी हमारे साथ अपना इंसिडेंट शेयर करें, कमेंट्स में बताएँ। तो अगर आपको लग रहा है कि हमारी वीडियो से आपको कुछ फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये जो हम वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये सारे जो इंसिडेंट हमारे साथ हो रहे हैं, वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो आपको एक रियल वैल्यूएबल कंटेंट मिल सके फ्रीलांसिंग के बारे में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।